नमस्कार भाइयों, स्मार्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष। आज हम लोग इतिहास के दूसरे सेगमेंट में चलेंगे और हम लोग चल रहे हैं प्राचीन इतिहास के दूसरे भाग में। कल तक हमने लिपि के बारे में देखा था और सिंधु घाटी सभ्यता पर हम लोग देख रहे थे। आज सिंधु घाटी सभ्यता के हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर देखेंगे। मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को हम प्राक ऐतिहासिक या प्रो हिस्टोरिक युग भी कहते हैं। देखिए, प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? ऐसे काल जिनका ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर काल का निर्धारण किया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है। जब सपोज दैट कि कोई चीज खुदाई में प्राप्त हुई हो तो उसी के आधार पर जो है इस काल का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसका कोई लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं होता है। तो सिंधु सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रागैतिहासिक शब्द। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी को द्रविड़ और भूमध्य सागरी कहा जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, गुजरात में लोथल आपको मिलेगा और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना लोथल और चनोदड़ों में पाया गया। चनोदड़ों में कांच के सामान भी ज़्यादा पाए गए हैं। ठीक है, और मनके बनाने का कारखाना भी लोथल में भी था। ठीक है, लोथल गोदीवाड़ा के लिए या बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध तो था ही। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूँ और जौ थी। तौल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता हुआ करती थी, अर्थात माताओं को ज़्यादा पुरुषों पिता की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा सम्मान इस समय दिया जाता था। आप कभी गौर किए होंगे कि जो बंजारे होते हैं उसमें स्त्रियों का ज़्यादा चलता है। ठीक है, जो भूमि चरवाए होते हैं जो है उनका जो है जो जगह जगह नाश्ते वगैरह हैं, आप तो देखे होंगे। एक बंजारा मूवी भी आई थी, बहुत पुरानी थी, तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि घूम घूम करके गाय भैंस पाले रहते थे और जगह जगह जा करके वो नाचते थे, गाते थे और वहीं अपन जीवन यापन करते थे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि महिलाओं की ज़्यादा चलती थी, यही उसका कारण था। ठीक है, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा कालीन कुछ स्थल हैं, इस पे जानना जरूरी है। इसके बारे में यूपीएससी के प्री में पूछता है, मेन भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। हड़प्पा में रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा नगर था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा एक खोजा गया था। संघ का बना हुआ बैल, नटराज की मूर्ति, नटराज आप जानते हैं भगवान शिव जी हैं, की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका मतलब शिव जी के साक्ष्य वहाँ पर मौजूद थे। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र भी पाया गया था। मछुआरे का चित्र भी प्राप्त था। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र भी मौजूद था और गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी यहाँ पर दिखाई दिया है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 बार 4 बार आप दोहराएंगे और यदि दोहराएंगे और स्वयं आप देख देख करके लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा इस पर। ठीक है, हालांकि मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मोहनजोदड़ो एक साइट है, इस पर एक मूवी भी भारत में बन चुकी है, ऋतिक रोशन की मूवी। अच्छी मूवी, आपको देखनी चाहिए, समय मिले तो देख लीजिएगा। सिंधु नदी के किनारे 1922 में राखाल दास बनर्जी जी द्वारा इसका खोज की गई थी। यहाँ पर पक्की ईंटों के द्वारा निर्मित जो है भवन पाए गए हैं, सीढ़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। प्रवेश द्वार में गली और कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशु की आकृति और मोहर प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए, इसे मौत का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। क्लियर हो गया ना, सिंधु नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे गुजरात में लोथल अवस्थित है। गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। चावल और बजरे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। यहाँ पर 2 मुंह वाला राक्षस जो है यहाँ पर दिखाई दिया गया है, कहीं पर अंकित है। पंचतत्व की चलाक लोमड़ी का भी अंकन किया गया है। मम्मी का उदाहरण भी यहाँ पर प्राप्त है। बतख, बारासिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा, ये राजस्थान में अवस्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हैं।
ठीक है। जुते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हैं। एक सींग वाले देवता के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हैं, ठीक है। कपाल में छेद वाले बालक का शव प्राप्त है, शल्य क्रिया के उदाहरण है। अब यहाँ पर आप मम्मी की स्थिति आप देख लेंगे। एक मूवी आपने देखा होगा द मम्मी, ठीक है, ये ब्रिटेन की बनी मूवी है। आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको मम्मी किस प्रकार से बताया गया है, इजिप्ट की पूरी वहाँ पर सांस्कृतिक चीज़ों को दिखाया गया है। तो वहाँ से आपको मम्मी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अच्छी मूवी है। चनहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे बना है। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बनवाली है। बनवाली हरियाणा के हिसार में अवस्थित है। अच्छे किस्म के जौ यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति और खिलौना भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने की साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है रोपड़ में, पंजाब में, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, भारूच जिले में है, गुजरात के भारूच जिले में अवस्थित है। जल प्रबंधन के 16 जलाशयों की प्राप्ति यहाँ पर हुई है, ठीक है। सुरकोटदा गुजरात में के कच्छ में स्थित है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हैं। देखिए कितनी विकसित अर्थव्यवस्था थी। अब शायद हम लोग वहाँ तक अभी पहुँचे भी ना हो, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। अब उस समय के इंसान सर्वाइव नहीं कर पाए, क्या कारण था उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सूखा हुआ कि बाढ़ आ गया कि कोई विदेशी आक्रमण हुआ, क्या स्थितियां थी, हम उस पर देखेंगे। घोड़े की अस्थियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण देखिए आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन था। अब पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है? देखिए हमारे पूरे समूचा ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो हमारा ब्रह्मांड जो है अनेकों ग्रहों तारे मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब ब्रह्मांड में एक हमारा पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए इकोसिस्टम्स बनाए गए हैं। हर प्रकार का अपना एक इकोसिस्टम नीश होता है, ठीक है। इकोसिस्टम नीश कुछ बोलते हैं, जैसे कि अब जैसे टिड्डा है, टिड्डा का जीवन जो है घास पर चलता है। घास का जीवन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से चलता है, ठीक है। अब इसके आगे जाएंगे तो टिड्डा होगा, टिड्डा को कोई और खाएगा, तो एक खाद्य श्रृंखला है। अब सबका एक चेन बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई एक चीज डिस्टर्ब हो गई तो समूचा पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और सभी के सभी इकोलॉजिकल नीश हैं वो खत्म हो जाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। तो हो सकता है मे बी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है असंतुलित हो गया हो उस समय। दूसरा था शुष्कता के आधार पर, घग्गर नदी सूख गई थी जिस कारण ऐसी स्थिति आ गई होगी, ठीक है। नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी भी अभी मोहनजोदड़ो मूवी में ये दिखाया गया कि नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया और पूरा शहर डूब गया था, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, बाढ़ का आना, जल प्लावन होना, वायु आक्रमण कर देना, प्रशासनिक शिथिलता के कारण पूरा स्थिति दयनीय हो जाना, जलवायु परिवर्तन हो जाना, तो काफ़ी कारण इसमें बताए जा रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम किस प्रकार से है कि कौन सा नगर सबसे बड़ा था? तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था, ठीक है। मोहनजोदड़ो नगर सबसे बड़ा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हड़प्पा था, तीसरे पे धौलावीरा और चौथे पे कालीबंगा। अब इसमें पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा भारत का कौन सा नगर था? तो धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था। अब तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है दोनों तो पाकिस्तान में चले गए हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो आज हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर पूरा का पूरा वीडियो बना दिए। काफ़ी छोटा वीडियो था, इसलिए 9 से 10 मिनट ही मैं इसको बनाऊंगा। कल से हम लोग वैदिक युग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वैदिक काल स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग कल से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।